गीत में सुना, मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं। आज की मुरली में बाबा याद दिलाए कि प्रीत में क्या क्या किया जाता है, और बाप से प्रीत लगाई है तो मरना तो पड़ेगा। वो आते ही सबकी मौत लेके हैं। आज बड़ा स्पष्ट मनुष्य जो कहने में डरते हैं बाबा ने आज की मुरली में मुख्य पॉइंट ही वो कहा है। ब्राह्मणों को भी बड़ा डर लगता है मृत्यु की बात करने में, लेकिन बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद ही मौत की बातें हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति से पहले भी मुक्ति है और आत्महिमानी बनने की निशानी मृत्यु से अभय हो जाना है। मृत्यु से जिसका भय चला गया, समझो वो आत्महिमानी बना है। ये यूनिवर्सिटी कहो, पाठशाला कहो, इंस्टीट्यूशन कहो, ये है ही मरना सिखाने के लिए। 18 फरवरी 26 बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। भगवान से प्रीत की निशानी पुरानी दुनिया से मरना, नई दुनिया में जाने के लिए, या कहेंगे पुरानी दुनिया से मरना, पुराने संस्कारों से मरना, ताकि अपनी दुनिया में जा सकें। नई दुनिया का भी रास्ता अपनी दुनिया से होके है। पहले अपनी दुनिया, फिर नई दुनिया। अभी तुम्हारी भगवान से प्रीत हुई है। अभी यानी संगम युग। तुम्हारी यानी किसकी? आत्मा की प्रीत हुई है। देह अभिमान ज्ञान को आत्मा के अपने हिसाब से बदल लेता है, लेकिन आत्मा अपने को ज्ञान के हिसाब से एडजस्ट करती है। हम ही गलत होंगे। अगर बाबा ऐसा कह रहे हैं तो हम में ही कमी होगी। हमें बदलना चाहिए। हमको बहुत वंडरफुल वो एग्ज़ाम्पल बार बार याद आता है जो उस भाई का है कि सुधर गया होगा, भल काम विकार में जाता है, पर आऊँगा नहीं तो सुधरूँगा कैसे। विच मीन्स उसको पता है कि उसकी बीमारी प्रबल है, उसको ये भी पता है कि बिना विकार में जाए भी रह नहीं पाएगा, लेकिन बाबा से भी दूर वो रहेगा नहीं। तो मीन्स बीमारी कितनी ही कड़ी है, लेकिन समर्पण नहीं है कि अरे बदल लेंगे। गे की भाषा उसकी नहीं है, तो की भाषा भी उसकी नहीं है। बदलूँगा, टाइम लगेगा, आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास आ जाऊँगा। तो ये जो है, अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। ये होती है प्रीत कि छोड़ूंगा नहीं, दूसरी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही, उसकी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको छोड़ दूं वो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे 1 के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। तुम बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। अच्छा मैं हूँ तो बिंदु, तो फिर दिक्कत क्या है? अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बिंदु ने बहुत सारी चीज़ें पकड़ के रखी हैं, और जब तक वो बिंदु की चीज़ें छूटेंगी नहीं। जो उस दिन भी कहा था कि आत्मा इस स्थूल शरीर में कैसे बंधी हुई है। आत्मा तो इस स्थूल शरीर को डायरेक्ट टच भी नहीं कर सकती, लेकिन वाया सूक्ष्म शरीर आत्मा इस स्थूल प्रकृति से जुड़ती है। अब सूक्ष्म शरीर भी इस स्थूल प्रकृति से चिपक नहीं सकता,
लेकिन इसके बारे में, जैसे सूक्ष्म शरीर की दुनिया है सूक्ष्म वतन, अगर मैं लाइट को देखूं, लाइट को ही याद करूं, दूसरों को भी लाइट देखूं, तो मेरा खुद का सूक्ष्म शरीर हल्का होगा, इस स्थूल शरीर के बंधन से छूटेगा। लेकिन अगर मैं पूरे दिन सोचता ही ये रहता हूँ कि खाना है, सोना है, पड़ोसी, मतलब साकार दुनिया के ही सारे संकल्प चलते हैं, तो मेरा सूक्ष्म शरीर भी किससे बंध जाएगा? स्थूल शरीर से चिपक जाएगा, क्योंकि वो पूरे दिन सोच ही इस शरीर के बारे में रहा है। आप पाएंगे कि अभी इतना समय हम सबको ज्ञान में चलते चलते भले हो गया हो, लेकिन अभी भी हमारे, अगर हम मन बुद्धि संस्कार को छोड़ दें तो नेचुरल वो कहाँ जाते हैं? एक तो है कि हम अटेंशन देवें तो वो ज्ञान के संकल्पों को करेंगे, लेकिन अगर हम छोड़ दें उनको, फ्री अटेंशन ना दें आत्मा, तो कहाँ जाएंगे? वो व्यर्थ में जाते हैं या साधारण में जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नेचर अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस की है, तो यानी बिंदु अभी भी साकारी है। बिंदु जब आकारी बन के रहे तब निराकारी सहज बन सकता है। आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते कि साकारी से डायरेक्ट निराकारी हो गए, कोई भी आत्मा नहीं कर सकती। साकारी को निराकारी बनाने के लिए ही धर्म राजपुरी है कि आकारी शरीर को छुड़ाए आत्मा। तो पूरे दिन का संकल्पों पे अटेंशन, जो अव्यक्त मिलन में और इस संडे की मुरली में बाबा ने, फिर से बोलेंगे, एक ही गुजारिश बस थी बाबा की, संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। उसका कारण है स्थूल शरीर चिपका हुआ है सूक्ष्म शरीर से, एकदम अटैच्ड, क्योंकि हम भोजन खा रहे हैं तो वो भान नहीं है कि ये मेरे लिए नहीं है। एक दो कौर पे याद आएगा, फिर भूल जाएगा। देह को देखते देही को देखने की याद नहीं रहती है। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। महफिल में जल उठी शमा, प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? प्रीत बनी है भावना से, बनी है भगवान के लिए। भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ये दुनिया छूटे तो भगवान ही है, बशर्ते ये दुनिया छूटे तो। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या? जो यह ख्याल में आए कि मर जाएं, फिर कोई प्रीत रखेंगे? ऐसी कोई प्रीत होती है क्या जो मरना पड़े उसके लिए? और यहाँ प्रीत की सबसे पहली शर्त ही यह है, मरो, जीते जी मरो। अच्छा, सहज होता अगर बाबा मरने के लिए भी कहता तो कुर्बानी कर देते 1 सेकंड में, लेकिन जीना भी है, लेकिन पुरानी दुनिया से मरना है। ये बड़ा असमंजस में डालता है आत्मा को कि रहना इसी दुनिया में है, अटेंशन रखना पड़ेगा। ये जो है ना, रहना ड्रामा में है लेकिन रहना ड्रामा से न्यारे है। ये कंडीशन यही बना देती है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। ऐसे कोई के साथ प्रीत होती है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। बाबा से प्यार किया, पूरे कल्प का चक्कर लगाया, फिर एंड आया, शरीर छोड़ा और गए। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। ये मुख्य है आज की मुरली से। उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है।
गाना है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, वास्तविकता है तुम्हें पाके हमने जहाँ छोड़ दिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां भी छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हें पाके। तुम्हें पाके हमने घर भी पा लिया है। स्व को पा लिया है, घर को पा लिया है, पराई हर एक चीज़ छोड़ दी है। जो उनसे प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। कहा था कल कि मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे मेरे के लिए मैं नहीं आया हूँ। जो तेरे मेरे हैं उनके लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। और मैंने जिन जिन चीज़ों में मेरापन लगा रखा है उतना ही समझ लो, अंत समय मेरी बाबा से हटेगी बुद्धि, उतना हटेगी। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे। एक आप कभी भी नोट करना, बाबा की दृष्टि अव्यक्त बाप दादा जब देख रहे हैं कितना अनजानपन होता है। वो आकर के क्या बोल रहा है, बाप दादा देख रहे हैं बच्चों को, बच्चों में क्या देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। आ रहा है आकर के वो क्या बखान सुनाता है बच्चों का, मैंने ये देखा, फिर बच्चों में ये कमी थी, कहें बताएं लेकिन मरना पड़ेगा। चलो फिर बताएगा, फिर कारण उसका समझाएगा, फिर लास्ट में क्या बोलेगा, अच्छा हाथ उठाओ, करके दिखाओगे, पक्का वायदा तो कर देते हो। तो यानी 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर बाबा रहेगा, बच्चे 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 बच्चे, और कोई बात नहीं है उसके पास। हम 24 घंटे देखें, बाबा 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 नहीं है हमारा। बाबा आता है बच्चे बच्चे बच्चे, और उसने पूरा कल पार्ट नहीं बजाया है, वो केवल अभी आया है। सारी दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़ के उसकी दिल किस में लगी है, बच्चों में। हमने पूरे 84 जन्म ले लिए और फिर भी हमारी दिल ये जो समझ है ना कि मैंने 84 जन्म लिए और मेरा खेल अब पूरा हुआ इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने संसार में, मेरा समय अब पूरा हुआ, इसका इतना रियलाइजेशन चाहिए। जब तक पुराने से मेरी दिल भरेगी नहीं, बाबा में मेरी दिल लगेगी नहीं। हमको अभ्यास रोज़ मिल रहे हैं, लेकिन अगर उन रोज़ अभ्यासों को हम पूरा कर नहीं रहे हैं ना, हम उसकी कीमत चुकाते हैं। अगले दिन की मुरली में जो बात आएगी वो जितनी मुझे अनुभव होनी चाहिए उतनी अनुभव, क्योंकि गणित में भी आप पाएंगे अगर पहले से लेकर 9 तक चैप्टर हैं तो पहला चैप्टर अगर वीक छूटा वो आपकी हालत 9 तक बिगाड़ देगा, आपको पढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि वो चैप्टर रखे ही इस हिसाब से जाते हैं कि ये कर लेगा तो उससे अगला वाला कर पाएगा, वो कर लेगा तो उससे अगला वाला कर पाएगा। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, कल परसों ही बात कर रहे थे कि बाबा ने दादियों को केवल आत्मिक स्मृति का अभ्यास कराया, बाद में सारा ज्ञान दिया। हमें ज्ञान सारा मिल गया लेकिन हमने अभ्यास नहीं किए। और पहले मेरी वो आदत पड़ गई है ज्ञान सुन के और ये खुश हो जाने की कि हाँ मुझे तो सब पता है। अनुभवी होने की आदत ही हम में नहीं है। उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखेंगे तो मरकर कहाँ जाएंगे, ज़रूर भगवान के पास ही जाएंगे। वह आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। मेरा सारा मेरा मेरापन वो ख़त्म कर देते हैं। उनसे जो प्रीत रखते हैं उन्हें दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे, ज़रूर भगवान के ही पास जाएंगे। वो आते हैं तो सारी दुनिया ख़त्म कर देते हैं। अब जब हमने ये दुनिया सुनी तो हमने बाहर वाली दुनिया समझी है या अपने अंदर की दुनिया समझी है? कौन सी दुनिया है जो बाबा ख़त्म कर देते हैं? बत्ती तो बाहर वाली कोई गई, अंदर की दुनिया। ब्राह्मणों के अंदर की हलचल बाबा के पास
क्लियरली कहें, बाबा के पास क्लियर अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट दुनिया का विनाश कर दे। बाबा इस दुनिया को मेरा नहीं कहता, तो वो इस दुनिया का कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने मेरा किसको कहा है? ब्राह्मणों। हम बच्चों को, ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण जो करेंगे उसके द्वारा सृष्टि में होगा। तो जब तक मेरा आंतरिक विनाश नहीं हुआ है, मेरे आसपास वालों के भी दुखों का विनाश नहीं होता और इस दुनिया का भी विनाश नहीं होता। तो जब बाबा कह रहा है कि मैं आता हूँ तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं, तो मैंने जो मेरी पराई दुनिया मेरी बना रखी है, बाबा उसका विनाश करने आता है, न कि बाहरी दुनिया का। बाबा स्वर्ग भी कहाँ लाने आया है? हे स्वराज्य अधिकारी राजन, कर्मेंद्रियों के क्या हाल हैं? तो बाबा स्वर्ग भी कहाँ बनाने आया है? यहाँ पे। ना कि हमारी बुद्धि तुरंत बाहर भागती है। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता, तो बाबा बाहर वाला स्वर्ग नहीं बना रहा, मैं उस स्वर्ग में तो कदम भी नहीं रखता, लेकिन मैं हूँ हेवनली गॉड फादर, यहाँ वाले स्वर्ग का मैं मालिक हूँ। वो वाला स्वर्ग मेरे लिए नहीं है। सूक्ष्म जो है वो मेरा है, स्थूल तुम्हारा है। सूक्ष्म मेरे, स्थूल सब तुम्हारा। तो अंदर का विनाश वो करने आया है, यहाँ का विनाश, बाहर का विनाश अपने आप लाता है। बाबा ने बोला है, ब्राह्मणों के उपराम स्थिति की ज्वाला विनाश की ज्वाला को जगाएगी। विनाश नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी वैराग्य वृत्ति अभी कमज़ोर है। वो आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। यह भगवान है तो सभी आत्माओं का बाप। उनको इनके पास सबको आना है। अब ये किसने कहा? ये डिटेक्शन चाहिए बुद्धि का, ये भाषा बदली है। तो ब्रह्मा ने कहा, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर, यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय ज़रूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। हम बाबा के होते हुए जिन आत्माओं के आज अपने बन रहे हैं ना, लास्ट में जब वो आत्माएं भी, बाबा ने बोला सब आत्माओं को इनके पास आना है, वो आत्माएं भी जब देखेंगी ना कि तुम हमारे लिए भगवान से बिगाड़ रहे थे, वो अभी तो नहीं जानती हैं, लास्ट में तो उन्हें पता पड़ेगा। बिल्कुल एक कहानी नहीं आपने सुनी हो कि एक लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी तब करूँगी जब अपनी माँ का सर काट के ले आओ। वो सर काटा उसने, और उस सर में से भी क्या आवाज़ आ रही है कि बेटा चाकू तेरे हाथ में लगा तो नहीं। वो कटा हुआ सर भी ये बात पूछ रहा है, और वो एकदम सर थाली में रख के ले गया प्रेमिका के आगे। प्रेमिका कहती है कि तुम मेरी खातिर अपनी माँ का सर ले आए, कल को मेरे से खूबसूरत तुम्हें कोई मिली और उसने मेरे लिए शर्त रखी, तो तुम मेरे साथ भी ये कर दोगे। ना प्रेमिका मिली, माँ से भी हाथ गंवाया। तो जो ब्राह्मण आत्माएं कर रही हैं ना कि दुनिया के खातिर, लोक लाज की मर्यादा के खातिर बाप से बिगाड़ रही हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, लास्ट में जब वो आत्माएं जाएंगी वो खुद बोलेंगी कि हमारे लिए तुम भगवान से बिगाड़ रहे थे। जिनके लिए हमने मुंह दिखाया वही धुतकार देंगे हमको, बिल्कुल धुतकारेंगे कि भगवान के लिए तुम हमसे बिगाड़ रहे थे। अरे हमको तो मालूम नहीं था, हम तो नहीं जानते थे। तुलसीदास का मिसाल है कि उन्होंने कह दिया कि इस हड्डी मांस के शरीर से जैसे तुलसीदास का है, इतना प्यार भगवान से करो तो बेड़ा जितना प्यार इस हड्डी मांस से करते हो, इतना प्यार अगर राम से करो तो बेड़ा तो तुम बेड़ा पार हो जाएगा। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए।
तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। बाबा हमको समझाता है कि कलयुग में नूंद है दुख मिलने की, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए क्या कारण है कि कलयुग में दुख होता है। कलयुग में दुख होना ही है इसलिए दुख होता है, या कलयुग में दुख होना चाहिए ताकि आत्माओं का दिल खेल से हटे और आत्माएं अपने घर को जाएं। हमको दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि दुख मिलना ही है ड्रामा में, या दुख इसलिए मिलता है ताकि दुख सुख के खेल से आत्मा न्यारी हो जाए। ड्रामा इसलिए ऐसे सीन लाता है। ड्रामा एक एक करवट जो बदल रहा है वो क्यों बदल रहा है? ताकि मुझ आत्मा की दिल ड्रामा से हटे और मैं घर की तरफ रुख करूं। अगर सुख के सीन हमेशा चलते रहेंगे तो घर की याद नहीं आएगी, तो दुख के सीन आते ही उसकी याद दिलाने के लिए बलिहारी दुखों की जो बाप की याद आती है, सुखदाता की याद दिलाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, इसलिए हर एक दुख के सीन में, चाहे वो लौकिक संबंधियों से आए, चाहे अलौकिक से आए, चाहे साधनों से आए, चाहे तन से आए, मुझे क्या याद आना चाहिए? ये मुझे बाबा की याद दिलाने के लिए आया है। हर एक चीज़ जो संगम पर हो रही है, हर एक घटना, वो किसके लिए हो रही है? आत्मा को बाबा की तरफ ले जाने के लिए। चाहे किसी का तलाक हो, किसी का एक्सीडेंट, कुछ हो, हर एक सीन अभी जो घट रही है, चाहे ज्ञानियों की दुनिया में चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, वो किसके लिए है? बाबा की याद दिलाने के लिए। ब्राह्मण संसार में भी अगर हम कहें अरे मधुबन में ऐसा क्यों होता है, सेंटर पे ऐसा क्यों होता है, हमारी दिल नहीं हटेगी, हमारी दिल नहीं हटेगी। हमको संगम इतना अच्छा लग जाएगा कि अरे क्यों जाएं, लेकिन घर जाना है। इसलिए ड्रामा की हर एक सीन जहाँ देखेगी मेरी अटैचमेंट हो रही है, वहाँ ड्रामा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, चलो घर चलो, या अब यहाँ रहने का नहीं है। वो हर एक सीन होगी, इसलिए एक ही कारण है हर एक सीन। मैं देखूं कहीं तो खाया, हाँ बाबा मुझे याद है कि मुझे आना है। दुख रिमाइंडर हैं बाबा के, सुख रिमाइंडर हैं ड्रामा के। सुख ड्रामा में लाता है, दुख ड्रामा से ले जाता है। एग्जिट और एंट्री गेट हैं। सही कह रहे हैं। सुख जो है ड्रामा में फंसाता है और दुख जो है ड्रामा से निकालता है। बाबा बोलते हैं उमंग उत्साह के पंख, हम कहेंगे दुख सुख के पंख ड्रामा में आने और ले जाने का काम कर रहे हैं। वंडरफुल है, न दुख बुरे हैं न सुख अच्छे हैं, दोनों ड्रामा के हिस्से हैं। ऐसे नहीं कहा जाता ना कि ये एक आँख अच्छी है ये आँख बुरी है, दोनों का काम अपना अपना है। तुम हो उस रूहानी बाप के बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। अब बाबा ने कहा है गाने चाहिए। अब जो समय के हिसाब से पढ़ रहा है वो समझेगा कि बाबा कह रहे हैं कि सुनने चाहिए। उस समय साधन नहीं थे तो बाबा ने बोला है गाने चाहिए। आज साधन है तो क्या होना चाहिए? सुनने चाहिए, समझने चाहिए, अनुभव करने चाहिए। आज अगर गाने के लिए बाध्य भी करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि देखा जाता है कि सिर्फ चला दो तो बुद्धि भाग जाती है कहीं और। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। तो जिस्म की दुनिया के संकल्प पर मुझे ज़्यादा आ रहे हैं तो मेरा बाप कौन है फिर? कुछ दिन पहले था ना कि अगर व्यर्थ चल रहा है तो पिताजी रावण हैं। सिंपल, ये इतना क्लियर रखना चाहिए अपने लिए कि अगर मेरे बुद्धि में बाबा से ज़्यादा व्यर्थ है तो मेरे पिताजी रावण हैं। राम होगा तो समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं।
लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। तुमको ज्ञान के ही गीत गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। अल्फ शब्द का मतलब बड़ा वंडरफुल होता है। अल्फ माना जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले आता है। मुसलमान इस शब्द को यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहले कौन है? भगवान है, जो सबसे पहले है। अल्फ, मुझ अल्फ को याद करो। मैं ही सबसे पहले हूँ, तो मैं ही याद आना चाहिए। बाबा ने मूल्य बताया अल्फ माने अल्लाह। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। और अल्फ माने आत्मा का ब्रह्मा जब लिख रहे हैं अलिफ को अल्लाह मिला, तो यानी सबसे पहले को सबसे पहला मिला। सबसे पहली आत्मा को सर्वात्माओं में जो पहले है वो मिला। शिव को कहते हैं बिंदु, तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। इसको कहते हैं सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, अपने दिल से ये पूछना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना अच्छा लगता है? खुद से पूछना कि एक बात बोलो और बोल के फिर छोड़ दो और फिर अंदर देखो कि अंदर से क्या निकल के आता है। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, तो बैठ के पूछो, तो छोड़ दें ये मकान? क्या मैं तैयार हूँ ये मकान छोड़ने के लिए? और फिर याद करो ये मकान मैंने ख़रीदा था। एक एक ईंट सरिया सब बात करी हैं, एक एक चीज़ लाके बनाई है, कैसे कैसे ज़मीन खरीदी थी, कैसे कैसे प्लास्टर करवा, और फिर जाना है यहाँ से। तैयार हूँ मैं छोड़ने के लिए। बच्चे सामने लाएं, इसको पैदा किया, पाला, इतनी इतनी पढ़ाई, सोचो, डिटेल में जाओ और फिर पूछो इसको छोड़ना है, घर जाना है, क्या मैं तैयार हूँ? सिर्फ मोटा मोटा जो हम कह देते हैं ना कि अरे सब छोड़ के, इससे चेकिंग नहीं होती कोई। कुरे दो तो सही कुछ नीचे से। द 13 डेज मूवी है, इतना वंडरफुल सीन उसमें आता है कि वो जा रहा है घर की तरफ, बीच में उसकी प्रतिकृति सामने आ रही है माया के रूप से। वो क्या कह रही है, कहाँ जा रहे हो? कि वो रोशनी की दुनिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतनी मीठी शांति मुझे बुला रही है। कहता अच्छा ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी चांद सी पत्नी, तुम्हारी बूढ़ी माँ। अरे हाँ मेरी पत्नी, अभी तक याद नहीं है? याद दिलाना पड़ो। उसका क्या होगा? तुमने तो इंश्योरेंस कराया था, उसके कागज़ भी नहीं पहुँचे। अरे हाँ मैं अभी वहाँ नहीं जा सकता। और बीच में से एकदम नीचे आके एकदम। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, बिना उन चीज़ों को याद, लाइक पहले पूरा बिछा दो सामने की क्या क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास ड्रामा की। ड्रामा से मिली हुई एक एक प्रॉपर्टी, एक एक याद सामने लाओ और अच्छी तरह से एकदम विस्तार करके, और फिर अपने से पूछो मुझे ये छोड़ के जाना है। एक वो प्रॉपर हमको होना चाहिए कि एक तरफ बाबा खड़ा है सामने हाथ फैलाए हुए और एक तरफ वो सब, और मुझे चुनाव करना होगा कि ये या ये। और हम पाएंगे कि हमारी रग हमें झाटकू नहीं बनने देगी उस टाइम, कि नहीं, हाँ बिना उसको कुरे दे, अरे सब छोड़ छाड़ के जाना है, हाँ ठीक है। नहीं तो हमारी रग जो बात पकड़ ली, बाबा ने तो कही नहीं है तो परिवार छोड़ के थोड़ी जाना। जो ये भी कहते हैं ना कि परिवार छोड़ के जाना है, हमने तो सब छोड़ दिया, वो भी इसलिए है क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं। अगर लौकिक को याद कर लें ना, हम पाएंगे कि हम याद ही नहीं करते हैं तब तक हमारी स्टेज अच्छी रहती है। लेकिन हम उनको याद करते हुए उनसे उपराम रहें, ये हमारी स्टेज नहीं है।
इसलिए बहुत पहले कहा था, कर्मातीत अवस्था माना घर, सेंटर, मधुबन, तीनों में एक समान स्थिति। जो मधुबन की स्थिति है वो मैं लौकिक में रह के अनुभव कर लूँ। अगर लौकिक घर में आके मधुबन की स्टेज मेरी छूटती है तो इसका मतलब स्थान स्थिति को बदल रहा है, और जिस पर स्थान का असर पड़ रहा है वो कर्म अतीत नहीं हुआ है। जो अपने कर्मों से अतीत है वो स्थान, समय, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, वैभव सबके आकर्षण से न्यारापन आ जाएगा। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, हमारे हाथों में बाबा का हाथ होगा। ये हैं भरे हुए हाथ, इससे ज़्यादा हाथ नहीं भर सकते। हाथों में बाबा का हाथ है। बाप को याद करना है, वरदाता का हाथ है ना, वरदाता का हाथ पकड़ लो तो सब कुछ अपने आप वैसे ही मिला ही हुआ है। बहुत सुंदर वृतांत आता है विवेकानंद का कि उससे पूछा जाता है कि भगवान से क्या मांगोगे, तो बोलते हैं कि भगवान से मैं क्या मांगूं, क्यों ना मैं भगवान को ही मांग लूं, मैं ही भगवान का हो जाऊं, ताकि भगवान का जो कुछ है वो आप ही मेरा हो जाएगा। भगवान से, भगवान के अलावा और कुछ मांगना ये भगवान का अपमान है, मूर्खता है। उस भक्ति की आत्मा में भी इतने वंडरफुल, क्योंकि परम धाम से अभी अभी उतरी आत्मा है, तो इतना वंडरफुल है कि उसको उसके गुरु सिखा के भेज रहे हैं। उनको मालूम था कि ये जो लड़का है ये विलक्षण है, तो उनके जो गुरु थे वो उनको भेजते थे बार बार कि तुम जाओ काली के सामने और तुम उनसे धन मांगो, वो दे देंगी तुमको, जाओ। और हर बार सिखा पढ़ा के भेजते थे कि ऐसे ऐसे करके मांगना, ऐसे ऐसे करके मांगना। वो अंदर जा रहे हैं, वो जैसी मूर्ति को देख रहे हैं वो इतने भाव विभोर हो जा रहे हैं कि मांगना ही भूल जाता है। क्या मांगू? फिर वो बाहर आके पूछना, मांगा? नहीं, मैं भूल गया। जाओ वापस जाओ अंदर। फिर वो गए अंदर, इस बार रटते हुए जा रहे हैं कि मुझे ये मांगना है। जैसे ही मूर्ति फिर से देखी, ऐसा 3-4 बार हो रहा है, तब वो कहते हैं कि अब तू लायक है मेरा शिष्य बनने के। यहाँ हमें सिखाया जा रहा है बाबा मैं धनवान आत्मा हूँ, और हमारी दिल अंदर से रोक नहीं रही है हमको, और हम कहते हैं हमें घर जाना है। घर से जस्ट आई हुई आत्मा की स्टेज ये है, हमें घर जाना है। हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या। अभी तुम जानते हो बाप आया है अपने साथ ले जाने, वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। धन्य है वो आत्माएं जो ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद भी बाबा से कभी कुछ मांग नहीं पाए हैं। थोड़े हैं अपने यहाँ भी, लेकिन हैं, और धन्य हैं जो मांग नहीं पाते चाहते हुए भी। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है, क्योंकि अकर्म ही स्थिति है। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। यूनिवर्सिटी में अब बाबा ने जो कहा कि अब तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है, अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा, तो बाप दादा और बच्चे तीनों ने मिलके कहा है हमारा घर है। हम सब कहाँ रहते हैं? शांति धाम में। स्वर्ग हमारा घर है। अब यहाँ शिव बाबा कहेगा क्या? यहाँ केवल कौन कहेगा? ब्रह्मा और बच्चे कहेंगे। क्या कलयुग या द्वापर के लिए ब्रह्मा की फीलिंग आएगी कि ये हमारा घर है? हमारी फीलिंग एक बार को द्वापर में आ सकती है कि ये हमारा घर है, लेकिन ब्रह्मा की फीलिंग द्वापर में नहीं आएगी। कलयुग में हमारी भी फीलिंग नहीं आएगी कि हमारा घर है। कलयुग में किसी की फीलिंग नहीं आएगी कि हमारा घर है। लेकिन परम धाम तीनों की एक मत है। परम धाम में हमारा घर है। कहाँ? घर। तो यानी घर वही है, बाकी सब तो
जहाँ तीनों की एक मत हो रही है, घर वही है। बाप दादा बच्चे तीनों का घर परम धाम। तो आज ये बाप दादा के साथ कंबाइंड होके कहना, हमारा घर है शांति धाम। महसूसता चाहिए कि बाप दादा और मेरा तीनों का घर शांति धाम। फिर चिंतन में जाना, बाबा क्या स्वर्ग को हमारा घर कह सकते हैं? नहीं। क्या द्वापर को कह सकते? नहीं। कलयुग हमारा घर शांति धाम है। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ज़रूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। उल्टी चाबी घुमा रहे हो। फिर बाबा क्या करेंगे? एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम बाबा से कह रहे हैं कि बाबा जैसा ताला मेरी बुद्धि में है वैसा ताला दूसरों की भी बुद्धि में क्यों नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरी और उसकी दोनों की बुद्धि का ताला खोलो। हम कह रहे हैं जैसा ताला मेरी बुद्धि में है वैसा इनकी बुद्धि में क्यों नहीं है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते। इसका मतलब यही होता है कि जैसा बंधन मेरी बुद्धि का है वैसा दूसरों का। हमको दिक्कत बंधन में होने से नहीं है, हमको दिक्कत ये हो रही है कि उसके बंधन मेरे बंधनों से अलग क्यों हैं। हम सबके बंधन एक जैसे होने चाहिए, जो आपस में घुट के एकदम मर जाएं। अलग अलग बंधन क्यों है? ये कर्म अलग अलग बनाए रहे और बंधन चाह रहे एक जैसे हो जाएं। तो परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। बच्चा दुख दे ना तो हम बाबा से ये झीक लेंगे कि बाबा मुझे उठा लो, बाबा इसको ठीक कर लो, लेकिन ये नहीं निकलेगा जुबान से कि बाबा ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा है। हम मर जाएंगे, सल्फास खा लेगी माँ बाप, सब सुसाइड कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ये नहीं निकलेगा मुँह से मेरा नहीं है तुम्हारा है। देह दुख दे ले, बाबा मेरी ये देह है ही, ये नहीं निकलेगा। बाबा ठीक कर दो, बाबा मैंने क्या, सब निकल जाएगा, लेकिन मेरा नहीं है। यह है बंधन कि वो तुमको एकदम मार लेगा घेर के, लेकिन ये नहीं निकलने देगा कि मेरा नहीं है। इसको कहते हैं मूढ़ बुद्धि, बंद बुद्धि, पत्थर बुद्धि, कि कुचले जा रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? और कितना इजी होता है। बाबा बोलते हैं जब कोई भी रावण की जायदाद सामने आए तो कहो जो बाबा का नहीं सो मेरा नहीं। बाबा ये क्यों आ रहा है? अब ये क्यों लगाते ही मैंने पहली चीज़ तो क्या कर दी, मेरा है। तभी तो दिक्कत हो रही है कि क्यों आ रहा है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहें कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वह तो तुमको मना नहीं है। लेकिन बाबा हमको तो कृपा चाहिए, हमको मेहनत नहीं चाहिए। हम देखते हैं दुष्टता आत्माओं की कि एक तो सुधर नहीं रहे हैं, दूसरा फिर सामने से ही पूछना। मतलब ये इतनी बड़ी दुष्टता होती है कि एक तो गलत करना, दूसरा फिर बाबा के सामने भोले बन के जाना, एकदम मासूम सा चेहरा बाबा के सामने। मतलब हम देखते हैं कि बाहर ऐसे एक्सप्रेशन दिखा के बात कर रहे थे, बाबा के कमरे में जाके अरे वो तुमको देख रहा था सड़क पे भी, तुम कैसे नौटंकी कर लेते हो कि बाहर कुछ और। आप देखना कभी बाबा के कमरे में घुसने से पहले आत्माओं का जो चेहरा होता है, जब योग में बैठे हैं तब उनका चेहरा, और जब निकल के बाहर आते हैं वो इतना ऐसे पल में घोर तमो प्रधान, फिर पल में आर्टिफिशियल सतो प्रधान, फिर वापस बैक टू नॉर्मल। वो है ना कि बहुरूपी, बाप के बहुरूपी बच्चे, वो उल्टा मतलब अगर उसका देखना हो तो थोड़ी देर पहले एकदम कुछ और फिर थोड़ी देर बाद
एकदम कुछ और। गिरगिट। गिरगिट रंग बदल रहे हैं, एकदम रंग बदल रहे हैं। हम आजकल के बच्चों को देखते हैं, आप उनको देखना कि जहाँ आप उनको कुछ ना तो बिना आंसुओं के रोते हैं, चीखेंगे चिल्लाएंगे, आंसू नहीं आएगा लेकिन चीखेंगे चिल्लाएंगे। और हम में कुछ अलग नहीं है उनसे। हमें देखो लौकिक में रहते टाइम हम इतने मज़े में रहते हैं, और फिर जब कुछ बुरा हो जाए तो कैसा भोला चेहरा लेके, अंदर हमको घृणा आनी चाहिए खुद से कि तब तो मुझे याद नहीं था बाबा, अब किस मुंह से मैं बाबा के सामने जा रहा हूँ। बाप तो है ही सदा, वो एक अलग वो बाबा की महानता है कि बाबा हमको कहता है कि चलो सुबह का भूला शाम को, लेकिन सुबह का मैं भूला क्यों? दैट मीन्स मैं मतलब ही हूँ, मुझे सुख में बाबा याद, दुख जब हो जाए तभी बाबा याद आता है। और हम जिसको पिता कह रहे हैं ना ब्रह्मा, उस आत्मा का नेचर क्या है कि उसको दूसरों का दुख बाबा की याद दिला रहा है। ब्रह्मा तक खुद तक तो दुख आ ही नहीं पाया है ज़्यादा, दूसरों का दुख देख के ही उसे भगवान की याद आ रही है कि अरे कब आओगे, दुनिया इतनी दुखी है, मैं दुखी हूँ वो नहीं है। अरे प्रभु संसार इतना दुखी है, आप कब आओगे? आप कब आओगे? इन आत्माओं का कल्याण करना है। प्रजापिता के संस्कार, हमारे पूर्वजपन के संस्कार कहाँ हैं? टीचर को अगर स्टूडेंट कहें कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वह तो तुमको मना नहीं है। अगर कोई भी विकर्म करते हुए मेरी दिल मुझे नहीं खाती है, लेकिन जब उस विकर्म का दंड सामने आए तब मेरे आंसू निकलते हैं, मैं दुष्ट हूँ। चलो गलती हुई माना, लेकिन गलती के बाद तुम्हारे आंसू निकलने चाहिए ना, तुमको पश्चाताप तब होना चाहिए। लेकिन जब उसका परिणाम सामने आए और तब एकदम भोला चेहरा और नम आंखें और बाबा मुझसे गलती हो गई। अरे गलती ये नहीं थी कि तुमसे वो गलती हुई, गलती ये कि तुमको एहसास नहीं था तुमसे गलती हुई है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना, बड़े ते बड़ी भूल है बाप को भूलना। आप देखना व्यर्थ बातें कर रहे होते हैं तब हमको ग्लानि नहीं होती है, लेकिन जब अमृत वेले योग बिगड़ता है तब हमको याद आता है कि कल हमने झरमुई झगमुई की थी। वो गलत टाइम है रियलाइज़ करने का। वास्तव में किसी भी विकर्म का परिवर्तन भी तब हो सकता है जब करते तुरंत रियलाइजेशन हो। वही वाली बात हुई कि दाग पड़ा, जब तक गीला था वो तुरंत साफ हो जाता, वो सूख गया बिल्कुल, तब तुम याद कर रहे हो। अभी कपड़े पे ज़रा सी हल्दी लग जाए ना, हम तुरंत बाथरूम में जाके उसको गीला कर लेते हैं कि अरे कहीं जितना निकलना है अभी निकल जाए। तो टीचर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम है, बाकी टीचर कृपा नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करो। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी सी विकार की टेस्ट बैठी तो वृद्धि हो जाएगी। अब आप पाएंगे, व्रत का भी एग्जाम्पल लेते हैं। हमने व्रत रखा, भूल गए, कुछ खा लिया, खा के पेट में चला गया बिल्कुल, और तब किसी और ने बोला तुम्हारा तो मेरा तो था। और फिर कोई कोई का होता है कि वो गलती से चला तो गया, लेकिन जहाँ वो मुंह में जाता है याद आ जाता है हमारा व्रत था, निकाल देते हैं मुंह से बाहर। अब आप देखो बाबा ने क्या, विकार की टेस्ट बैठी, एक है टेस्ट करना, एक है टेस्ट बैठी, यानी तुमको अगर आदत पड़ गई एक बार गफलत की, बाबा से वायदा करके वायदा तोड़ देने की, मुरली सुन के हाँ बाबा अच्छी थी और बाद में फिर मनमत पे चलने की। कल था कि मेरे अंदर कौन सर्वशक्तिमान है, बाहर तो बाबा सर्वशक्तिमान है, मेरे अंदर कौन सर्वशक्तिमान है, कौन जीतता है संकल्पों में? रावण जीतता है। तो मेरे दिल का राजा तो रावण ही है, राम नहीं है। सिगरेट आदि की भी एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। एक बार आपको गफलत
मुरली में ढीला होने की, मुरली में सोने की, अमृत वेला नींद आने की आदत पड़ जाए, आपको शौक चाहिए, या तो आप खुद को दो, नहीं तो ड्रामा आपको देगा। अन्यथा एक बार आपकी आदत बिगड़ जाए बस। दादियों का क्यों आदि से अंत तक इतना क्लियर खाता रहा? शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट रहे थे बाबा इन मामलों में, बहुत स्ट्रिक्ट। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं हम आज के टाइम में। अगर देख लें ना कि दादियों को 14 साल कैसे रखा होगा, शायद हम जाना पसंद नहीं करेंगे। ना करेंगे। हमको केवल वो दिखाई देता है कि छुआरे में घी भर के खिलाते थे, टूथपेस्ट। स्ट्रिक्टनेस भी थी, गंभीर भी थे, रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग थी। कि 1 साल शीशा नहीं देखोगे, बिल्कुल 1 साल बाल खुले रखोगे इस तरह से। और हल्का सा कंबल, झाड़ा कड़का पड़ता था, हल्का सा कंबल। हमको याद आता है उनका, संतोष दीदी अपना अनुभव सुना रही थी, रशिया की इंचार्ज हैं। वो 1 साल सेंटर पे रहीं, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े वाइट, रात को धो लेती थी, सुबह वही पहनती थी, और पूरा 1 साल 4 सीज़न बदल गए, केवल एक ड्रेस, और मोजे नहीं थे, और दिल्ली की सर्दी। और उनको देख के और क्या सोचते थे, अरे फैशन वाली है ना, इसलिए पैर मोजे वोजे नहीं डालती, उनके पास थे ही नहीं। लेकिन कोई से कहा नहीं। एक लाइन दीदी बोल रही थी उस पूरे अनुभव में, मर गए माना मर गए, अब तू पहनाएगा, अगर तुझे दिलाना है तो तू दिलाएगा। जहाँ बैठाऊँ, जो खिलाऊँ, जैसे चलाऊँ। दादियों ने किया वो ठीक है, दीदी का भी तो देखो, दादियों कोई बाबा की पालना तो नहीं मिली, लेकिन करने वाला कर लेगा, तो कहीं भी हो। 1 साल बाद दादी कमरे में जा रही है, तब पूछ रही है तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? दादी ये सूख तो रहे हैं। 1 साल बाद पता चल रहा है कि इसके पास कपड़े ही नहीं थे। हम तो ज़रा सा त्याग कर लें, अरे हम इतना त्याग दिखाते हैं, हम अपना त्याग का भी त्याग। ब्रह्मा बाप समानात्मा शुरुआत में ही है वो, त्याग का भी त्याग है कि बताएंगे नहीं। हमसे त्याग नहीं हो रहा, और कंडीशन ये है कि त्याग का भी त्याग। विकार में टेस्ट बैठी, ये बड़ा टेंशन देना, टेस्ट मत बैठने देना। कुछ करो, अगर बैठे बैठे अमृत वेले नींद आ रही है तो उठो, टहल टहल के याद करो, मुरली पढ़ो, कुछ युक्ति रचो, लेकिन नींद को हावी मत होने दो। वंश तुमने एक बार आदत डाल ली कि बैठे हैं और झटका आ रहा है, बस अब भुगतो। मुश्किल पड़ जाएगी, छूटेगी नहीं। मुश्किल पड़ जाएगी वो, या तो फिर ड्रामा झटका दे, या तो फिर तुम खुद को झटके दो, अन्यथा विकार में टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, बहाना कितना करते हैं। क्या करें, देखो आवाज़ कैसी होती है, हम क्या करें भाई जी। अगर अभी लौकिक में कुछ गड़बड़ हो जाए ना, या चेहरे पे मानो पिंपल हो जाए, कहीं कुछ दाग धब्बा हो जाए, तब तुमको कौन युक्ति बताता है? भाई जी 6 महीना के बालक को 10 है जाएं तो तुम्हें 10 युक्तियां पता हैं। यूँ करो त्यों करो, वो वाली जड़ी बूटी, अर्जुन की छाल, और ये नींद आ रही है तुम्हारे पास, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं है? क्यों हमसे पूछ रहे हो आके? चलो ठीक है, पूछ रहे हो अलग बात है, लेकिन खुद से कुछ किया? खुद से जो करे तो खुदा उसकी मदद भी करे। बाबा जब देख लेता है ना कि ये बस मुझे दिखा रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन उसे वास्तव में बुरा लग नहीं रहा, तो फिर बाबा भी मदद नहीं करता, फिर माया से भी कह देता और जोर से हो, हाँ बच्चे मैं मजबूरी, बाबा क्या करें मजबूरी है, हाँ बच्चे मैं मजबूरी समझता हूँ। बाबा का वो रॉयल रूप है। फिर मुरलियों में नहीं देखा है आपने, बाप भी समझते हैं कोई तो चाहिए ना, बाप समझते हैं कोई तो चाहिए। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, हम रॉयल संस्कारों वाले हैं,
आदत नहीं पड़नी चाहिए। बाबा बोलते हैं आदत अदालत में ले जाएगी। छी आदतें भी मिटानी हैं। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। हम कहते हैं अरे किसी की नज़रें नहीं पड़ी थी, अकेले बनाया था, मेरी खुद की नज़र, उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? तो कहे बाबा ने कह दी सांप बैठा हो। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते, वहाँ तेल आदि होता नहीं। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ सदा हर्षित चेहरा रहना चाहिए। वहाँ तेल नहीं होता, पूड़ी कैसे तली जाएंगी? हमको तो आदत पड़ी हुई है उस खाने की। कल जो है कूड़ा डालने गई, गाड़ी आई कूड़े वाली, तो पड़ोसी एक ये उसने पूरी पड़ी तो गैया में से गैया ने लेके और फिर निकाल दिया। देखो गैया पूरी ना खाए, मेरी जान तय कि मेरा भोजन ना, लेकिन हम ना जानते हमारा भोजन खाए। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट मिलती रहती, तो चेंज करना पड़े, लेकिन हम चेंज नहीं करते। कुछ ना कुछ अक्षर चेंज कर डाल देना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। ज्ञान को चेंज कर ले, हम ज्ञान को चेंज कर लेते हैं। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जब मम्मा बाबा रहे होंगे और आदि रत्न सब आपस में तपस्या करते होंगे, उस समय पे आदि रत्न एक दूसरे को फॉलो करते होंगे या मम्मा बाबा को देखते होंगे? तब ही आदि रत्न बने। और उन हर एक की पर्सनैलिटी अपनी अपनी है, हर एक अपनी तरह से कर्मातीत हुआ है, क्योंकि हर एक ने मम्मा बाबा को देखा और फॉलो किया। हम मम्मा बाबा को नहीं देखते, हम डबल फादर को नहीं देखते, हम देखते हैं ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण परिवार को देखते तो भी अलग बात थी, हम ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण पंचायत को देखते हैं। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर समझाते रहो, यह तुम्हारा ही धंधा हुआ। आज किन किन पॉइंट पर विचार सागर मंथन करके अनुभव करना है? कौन कौन के पॉइंट्स बताए आज जिन पर विचार सागर मंथन करना है? क्या मैं तैयार हूँ? कैसे करोगे? कैसे करोगे? जैसा अंदर ईगो बताइए, अपने अंदर ही चेक करना है। सामने लाओ अपने जीवन के संघर्ष, सामने लाओ अपने परिवार, मकान, संबंधियों, ये बच्चा इतने कष्ट ऐसे ऐसे मैंने पाला, इसको मुझे छोड़ना है, क्या मैं तैयार हूँ? एक तरफ बाबा, एक तरफ वो। अब अपने को देखो, मैं अर्जुन, मैं किसको चुनूँगा? एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ नारायण, किसको चुनना है? दुर्योधन बहुत खुश होता है
मुझे नारायणी सेना मिल गई। शकुनी बोल रहा है तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, स्वयं बिना नारायण के नारायणी सेना का क्या करेगा। शकुनी समझदार था, उसमें दिखाते हैं, फिर भी वो भगवान की तरफ नहीं, वो उधर ही रहा। देह, हम कहते हैं ना, रावण को राम क्या है वो आत्मा से ज़्यादा पता है। देह भान बाबा को हमसे ज़्यादा जानता है, लेकिन वो अगेंस्ट है, लेकिन वो जानता सबसे ज़्यादा है। पारलौकिक बाप अभी तो भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। विचार सागर मंथन बिना करे रमणीकता नहीं आती। रमणीकता ना होने के कारण हमको उबासी आती है, बोरियसनेस आती है, और जिसको बोरियसनेस है उसको योग में नींद आएगी, दिल नहीं लगेगा। विचार सागर, जिसको विचार सागर मंथन करना आता है उसे खुशी आएगी, उसको खुशी आएगी। विचार सागर मंथन करते करते खुश होता रहेगा। एक्चुअली वो सोचते सोचते असोचता हो जाएगा, वो योग युक्त स्थिति बन जाएगी विचार सागर मंथन करते करते। लेकिन योग में अगर मुझे नींद आती है, ये इस बात का बड़े से बड़ा प्रमाण है कि दिन में मेरे मेजॉरिटी संकल्प 95% 90% व्यर्थ था, तभी नींद आ सकती है। हल्की सी झुटका आना तो समझ में आता है कि चलो 60-70% व्यर्थ रहा होगा, लेकिन प्रॉपर तुम ऐसे ऐसे हो रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा 95-98%। और वो जो 2% मैं नहीं लगा रहा हूँ उसका कारण सिर्फ ये है कि जैसे तैसे मुरली सुन ली है। अगर उसको हटा दिया जाए, मुरली सुनने अगर ना जाया जाए 100%, वरना अगर 50% भी व्यर्थ है ना मेरा, ऐसा है कि आधा समर्थ आधा व्यर्थ, तो भी मुझे नींद नहीं आ सकती। हाँ, मेरी बुद्धि भटकेगी, लेकिन नींद इस बात का सूचक है कि पूरा दिन रावण से वफादारी निभाई गई है। नींद नहीं आएगी वरना अमृत वेले। नींद सोचो, जिस टाइम जागने का है उसी टाइम मुझे नींद आवे। और आप प्रैक्टिकल देखना, जहाँ 4:45 5 हुए उसके बाद से नींद फिर नहीं आएगी। एक बार वो टाइम बीत जाए बस, ये जादू आप देखेंगे कि जहाँ टाइम बीत जाए, 5 सवा 5 हुए उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या है। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, वो दंड है। तूने दिन में वफादारी नहीं निभाई, अब ईमानदार बन के आ रहा है। तुमको तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार रिजेक्ट कर देते हैं कि तू यार मालिक, तुम लायक नहीं हो अपने मालिक को याद करने के, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दिन का दंड मिले, वो दंड मिलता है। जब माता पिता घर में गाली गलौज करने वाले हो ना, तो बच्चा उनके सामने गाली दे देता है, और वो टोके ना तो कहता है पापा भी तो देते हैं। रचना बताती है रचयिता का क्या हाल है। तो अगर मन बुद्धि संस्कार अमृत वेले मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मुझे बता रहे हैं कि दिन में मालिक, तुमने अपने मालिक का साथ नहीं निभाया, हम क्यों तुम्हारा साथ निभाएं। और अभी तो तुम रुको, मौत आए हो तो तुम अपनी, तुम्हारा जो हाल करेंगे ना हम तुमसे बदला लेंगे, क्योंकि तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। हर एक शय, अगर मैं उसका हूँ तो हर एक शय मेरी मदद करती है, और अगर मैं उसका नहीं हूँ, हर एक शय ड्रामा की, मेरे खुद के मन बुद्धि संस्कार, मेरा शरीर, 5 तत्व सब मेरे खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ। बाबा के साथ अगर मैं नहीं हूँ तो हर एक चीज़ मेरे खिलाफ हो जाएगी, और अगर मैं बाबा के साथ हूँ तो हर एक चीज़ खिलाफ होके भी मेरे साथ हो जाएगी। प्रैक्टिकल गायन है, मेजॉरिटी सेना दुर्योधन की साइड थी, मेजॉरिटी महारथी दुर्योधन की तरफ थे। वो क्या नाम था दुर्योधन के पिताजी का, धृतराष्ट्र। वो कुंती से कह रहे हैं जला लो दिए कुंती जला लो, मैं भी प्रार्थना करूँगा, लेकिन सब खिलाफ है तुम्हारे बच्चों के, तुम क्यों जला रही हो दिए। कुंती कहती है कि मैंने सिर्फ 5 दिए नहीं जलाए हैं महाराज, मैंने 100 दिए जलाए हैं, और ये एक एक दिया बुझता जाएगा, आप समझते जाना। कहते ऐसा निश्चय तुमको कैसे है। बोल रहा है कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं। वो कहता है वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो कहता है कृष्ण हथियार नहीं उठाते, लेकिन वो जिसके पक्ष में होते हैं सारी दुनिया उसके पक्ष में हो जाती है।
आपको अपने बच्चों की सेना दिखाई देती है, मुझे विधाता मेरे बच्चों के साथ दिखाई देता है। कृष्ण साथ नहीं देते, कृष्ण जिसके साथ होते हैं सारी दुनिया उसका साथ देती है। वंडरफुल लाइन लगती है। अगर मेरी बुद्धि का समर्पण बाबा के लिए नहीं है, जिनका समर्पण इस दुनिया में मेरे लिए है वो भी विपरीत चले जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो जबकि विनाश सामने खड़ा है, अब क्या करना चाहिए? पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? ये हैं विचार सागर मंथन कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा एक तरफ ये भी है, ये भी करना है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? ये है आत्मचिंतन की बातें। है मन, सुना तूने? ज़रा ध्यान से सुन, एक आवाज़ आई है, मैं जा रहा हूँ। हमने बोला, आपने याद कर लिया। दिन में खुद से याद करना, खुद से मुझे याद है। मुझे खुद से कितनी बार, सोचो ये लाइन भी क्या कह रही है कि एक आवाज़ आई, क्लास में बैठ के नहीं सुनी है, उसको महसूस तो हो रही है कि शांति स्तंभ कुछ कह रहा है। शांति स्तंभ उसका नहीं है जो उसके सामने जाके उसको याद कर रहा है। शांति स्तंभ उसका है जो जब उसके सामने नहीं है लेकिन उसके साथ में है, उसको शांति स्तंभ खींचेगा। हम आत्माओं को देखते हैं, मतलब हम क्या बोलें, इतनी नौटंकी हम देखते हैं, बहुत अनन्य, बहुत नज़दीक को भी हम देखते हैं। शांति स्तंभ पे जाके एकदम ऐसा चेहरा, भावना, इतना घूम रहे हैं चारों तरफ, भावना है। और उन्हीं आत्माओं को जब वो वहाँ से आ जाते हैं तब हम देखते हैं। शांति स्तंभ पे बैठ के मेरे आंसू बह रहे हैं लेकिन अमृत वेले मेरी हालत ख़राब है, तो उन आंसुओं का क्या मूल्य है? हो सकता है वहाँ मेरे आंसू ना बहें, मुझे कुछ महसूस ना हो, लेकिन अमृत वेले मुरली में एक दिन का दूल्हा हूँ या जीवन भर का साथी हूँ। एक दिन तो गधा भी शेरवानी पहन ले तो वो एक दिन के दूल्हे हैं कि मधुबन गए हैं तो अरे बस बाबा बाबा ये वो, लेकिन रोज तुम क्या कर रहे हो? जीवन साथी, जीवन मुक्ति का साथी। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो जबकि विनाश सामने खड़ा है, अब क्या करना चाहिए? ज़रूर पारलौकिक। अब ये आंसर मेरे अंदर से आना चाहिए, ये है इतना काम, ये सब बाबा मुझे क्या करना चाहिए? फिर अंदर से आंसर है ज़रूर मुझे याद करना चाहिए। यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। अच्छा, प्योरिटी पता है क्या है? 10 साल से काम विकार में नहीं गए, आप इसको प्योरिटी कहोगे? या हल्का सा भी काम विकार का संकल्प अगर आता है तो आत्मा विचलित हो जाती है, ये क्या आ गया, ये नहीं आना चाहिए, और दोबारा वो ना आए उसका बंदोबस्त करती है। या अरे क्यों आ गया, क्या आ गया, रोने बैठ जाए, फिर अगली बार और ज़्यादा संकल्प ले आए। आर्टिफिशियल पश्चाताप भी तो होता है कि दिखाने के लिए रोए लेकिन वास्तव में वही काम और ज़्यादा हो रहा है। पवित्रता वो नहीं है कि इतने साल से हमने ये नहीं किया। पवित्रता ये है कि अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है तो उससे तुम्हारा न्यारापन रहता है या प्यार होता है। एक्चुअल प्योरिटी ये होती है। कहते हैं ना विकार इसलिए बुरे लगते हैं कि बाबा ने मना किया है, या वो हैं ही नहीं मेरे इसलिए बुरे लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। हम बच्चों को हमारे घर ले जाने वाले
हम बच्चों को हमारे घर ले जाने वाले हम बच्चों को इस पराये ड्रामा से न्यारा बनाने वाले, हम बच्चों को इस पराये ड्रामा से न्यारा बनाने वाले, पल पल अंतिम समय की चेतावनी देने वाले, पल पल अंतिम समय की चेतावनी देने वाले, मृत्यु लोक के अंत का इशारा देने वाले, मृत्यु लोक के अंत का इशारा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे ऐसे मीठे बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार। याद प्यार। शांति धाम हमारा घर है। अभ्यास चाहिए आज। क्या फीलिंग है हमारे घर में? हमारा माना किस किस का? बाबा का, मेरा अपना, जहाँ मैं, मेरा बाबा, दादियाँ, जहाँ माता पिता, फिर दादियाँ, सारे आदि रत्न और मैं, और 800 करोड़ मेरे भाई। वो है मेरा घर। जहाँ सब साथ हैं वो हमारा है। तो परम धाम हमारा घर है। मेरा घर हमने बहुत कर लिया। आज का दिन है परम धाम हमारा, बाबा का, मेरा, बाप दादा और मेरा, हमारा घर। धारणा के लिए मुख्य सार, गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। विचार सागर मंथन, मैं चेक करूँ अगर लौकिक के प्रति मेरे विचार चलते हैं तो अलौकिक के प्रति क्यों नहीं चलते। हमने कहा ना, युक्तियाँ रचो। अब जैसे आज आपको 2 अभ्यास मुख्य मिले हैं। एक, लौकिक के विस्तार को सामने लाओ, एक एक चीज़ की डिटेल, एकदम जितना लौकिक में व्यर्थ में जाने में डिटेल में जाते थे ना, एकदम डिटेल में सामने जाओ। और फिर बाबा को देखो और फिर अपने से पूछो, ये या ये, मुझे इन सबको छोड़ना है, इनका विनाश होना है। एक 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 चीज़, चाहे वो घर हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अपना खुद का तन हो, समाज में इज्जत हो, कुछ भी हो। अलौकिक में भी जो हमने किया उसको भी सामने लाओ, छोड़ना है। और दूसरा, हमारा घर, ये अभ्यास। और युक्तियाँ इस तरह से रचो कि बाबा की फ़ोटो रखो, लक्ष्य रखो, मुझे 10 मिनट ये अभ्यास इतनी इतनी बार करना है। नहीं हुआ, फ़ोटो पलट दो। बाबा मेरे से नाराज़ है, बाबा मुझे नहीं देखेगा। जब तक मैं ये अभ्यास नहीं करूँगी। बाबा मुझे नहीं देखेगा। अमृत वेले नींद आई, अब आज से नाराज़, नहीं देखेगा बाबा मुझे। वो फ़ोटो लगी रहती है, हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। सोचो ना, लौकिक में अगर कोई हो, मैं उसकी बात ना मानूँ, वो क्या करेगा? हूँ, बाबा भी फेरता है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं हो रहा। तो अपने को एहसास दिलाओ, अपने को एहसास दिलाओ। वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। बाबा, मम्मा, दादियाँ, आदि रत्न, एडवांस पार्टी, महारथी, कनेक्शन ठीक चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार।
परिवार को संतुष्ट करने के लिए एक छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। बाबा को खुश करने, देखो अब कितना इसमें है। परिवार को संतुष्ट रखना है तो रिगार्ड दो, लेकिन बाप को संतुष्ट करना है सच्चे रिगार्ड, बाबा आप ये, बाबा आपने ये किया, सच्चे बनो, सच्चे बनो। हम तारीफों के पुल बांधने के लिए तैयार हैं बाबा के आगे, लेकिन सच्चे नहीं बनेंगे, उसमें हमको मौत आती है। सच्चे नहीं बनेंगे। और स्वयं से संतुष्ट रहने, हम कह रहे हैं बाबा से, बाबा आप तो जानते हो ना मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा तो कह रहे हैं हाँ बच्चे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानी जाननहार हूँ बच्चे, मैं जानता हूँ। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। बस ये अटेंशन रखना कि परिवार कौन है। परिवार उसको कहा जाता है जो एक के प्रति समर्पित है। यहाँ परिवार बाबा का है, मेरा परिवार नहीं। ब्राह्मण भी किसके हैं? बाबा के। तो जो ब्रह्मा से प्यार करते हैं, जो शिव बाबा से प्यार करते हैं, वो ब्राह्मण परिवार हैं। सब जिन्होंने बैज लगा रखे हैं, जिन्होंने वाइट ड्रेस पहन रखी है, वो बाबा के परिवार नहीं हैं। स्लोगन, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र, चैतन्य शिव बाबा है, चरित्र ब्रह्मा का है। तो चित्र को मत देखो, सिर्फ उस चमकती बिंदी को देखो और उस चमकते अवतार को देखो, उस फरिश्ते को देखो। जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। अव्यक्त इशारे, जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे इस दैवीय संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपको इस दैवीय संगठन की मूर्त में एकता, एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। ओम शांति। बाबा ने कई मुरलियों में कहा हुआ है कि ब्राह्मण परिवार में भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बाप ने तो चुना ना, बाबा ने अपना तो बनाया ना। उसी बाबा की एक मुरली है जिसका हमको रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। मुरली में मिली हुई डायरेक्शन द्वारा सर्व कमियों से छुटकारा। बाबा ने उसमें क्लियर किया था किन बच्चों की तरफ बाबा की नज़र भी नहीं जाती। बाबा को उन्हों के सामने कहना पड़ता है, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि बाबा वास्तव में क्या कहना चाहता है, उसकी समझ हमको चाहिए। बाकी अपने प्रति हम कुछ युक्तियाँ अपनाएं, जैसे मानो बाबा, ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो सबके घर में होता ही है, कोई ना कोई फ़ोटो। अपना कोई भी एक छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लो या फिर एक बड़ा सा फ़ोटो लो। अब अपनी दिनचर्या को जज करो, मेरा पीछे का दिन कैसा गया, और उस वहाँ पर फ़ोटो लगाओ। बाबा का फ़ोटो है, उसके साथ में नीचे अपना फ़ोटो रख दो, टिका दो, कुछ तो कर दो। बाबा का मैं बच्चा। और जिस दिन मेरा अमृत वेला ढीला हो गए किसी भी कमज़ोरी से, दिन में कुछ अभ्यास मिला और मैंने वो अभ्यास नहीं किया, वो फ़ोटो वहाँ से हटा दो, इस फीलिंग के साथ कि अब मैं आज बाबा का बच्चा नहीं हूँ। अब जब तक वो अभ्यास ना कर लो,
वो कमी जब तक ना निकल जाए वो फ़ोटो दोबारा मत रखना। लेकिन वो फ़ोटो वहाँ से हटाना मत, बस वो फ़ोटो के साथ मत रखो, हटा दो। अपने को ये एहसास दिलाना कि बाबा के बनने की एक कीमत है, मेरे को बाबा का बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं बाबा का बच्चा हूँ तो वो फ़ोटो वहाँ है। अभ्यास नहीं किया, नहीं हूँ बच्चा, फ़ोटो हटा दो। अपने को ये एहसास दिलाओ कि बाबा के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ये रचो युक्तियाँ। उसी मुरली में बाबा ने कहा था कि जब व्यर्थ का टोकरा उठाते हो तो अपना एक देवताई चित्र देखो और एक ये चित्र देखो कि मैंने किचड़े का टोकरे पे टोकरा उठा रखा है, और फिर देखो कहाँ ये कहाँ वो, क्या ऐसे को बाप टच भी करेगा? क्या ऐसे को बाप टच करेगा? तो ये एहसास दिलाने के लिए ये चीज़ें अब करो, क्योंकि अब समय नहीं है। बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ। ओम शांति।